आगे का नेक्स्ट चैप्टर इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। हिंदी का जितना फर्स्ट यूनिट में है ना इंटरेस्टिंग, फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म उतना ही बोरिंग और बकवास है। मराठी पूरा अच्छा है फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, लेकिन हिंदी का सेकेंड टर्म सबसे वर्स्ट है। ये जितने 2-4 चैप्टर है स्टार्टिंग के वही है अच्छे, बाकी कुछ नहीं है हिंदी में। देखो वार हमदर्द बहुत इंटरेस्टिंग और कॉमेडी चैप्टर है। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। पूंजीवादी यानी कैपिटलिज्म, समाजवादी यानी सोशलिज्म, यानी सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी के ऊपर भाषण सुन के जब आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। यानी वो भाषण सुन के आया था, इसके लिए वो ज़्यादा जोश में था या कार वाला गुस्से में था, वो समझ में नहीं आया उसको। और किंतु मेरी साइकिल और वो कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे से घुलना की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। यानी साइकिल और कार एक दोनों जोर से टकरा गए। घुलना यानी बदले की भावना रहती, वैसे दोनों टकरा गए। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। यानी उसने बिना मतलब का वो भाषण सुनने गया कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। यानी उसका क्या नतीजा हुआ, उसकी टांग टूट गई। और ये एक्चुअली ये पूरी स्टोरी है ना आज के जो हमारे हकीकत हमारी सोशल लाइफ में जो होता है वैसा ही है। देखो ये दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। यानी एक्सीडेंट के बाद कुछ लोग उसकी तरफ दौड़े, इंसानियत अभी भी है। उस आंखें खुली तो मैंने अपने आप को बिस्तर पर पाया। यानी जब उसकी आंखें खुली तो कहाँ पे था, बेड पे था। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आजू बाजू, इर्द गिर्द यानी आजू बाजू परिचित और अपरिचित चेहरे थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। यानी आँख खुलते ही सब खुश हो गए। मैं कह रहा था, वो पूछा मैं कहाँ हूँ, उसने पूछा मैं कहाँ हूँ, तो एक सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हूँ। यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। कोई बीमार होता है तो कोई जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बताओ। अगर कोई यहाँ बीमार होता है तो कोई क्यों नहीं जाता, वहाँ तो फ्री में इलाज होता है। हमारा इंदिरा गांधी फ्री में इलाज होता है। लेकिन सब लोग ये पटेल या प्रवीण जैन या इधर इधर जाते हैं, पटेल डॉक्टर के पास या उधर उधर। तो यहाँ देखो सार्वजनिक का नाम आते ही कांप उठते हैं हम लोग भी। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। यानी वो क्या कह रहे हैं, खाली एक पैर का फ्रैक्चर है, बाकी घबराने की बात नहीं है। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वो इसलिए रुका रहा। यानी उसके होश आने तक ही वो रुका था, आते ही वो बड़बड़ा गया। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी, दूसरी टांग रेत की थैली के सारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। यानी रेत की थैली के स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ। यानी उसके दिमाग में एक मुहावरे का जन्म हुआ। टांग का टूटना यानी सार्वजनिक हॉस्पिटल में कुछ दिन रहना। यानी टांग टूटना यानी सार्वजनिक हॉस्पिटल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक हॉस्पिटल का ख्याल आते ही मैं काँप उठा। हॉस्पिटल वैसे ही एक खतरनाक शब्द, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका तो समझो को आत्मा से परमात्मा से मिलन होने का समय आ गया। यानी हॉस्पिटल एक ही भयानक शब्द है और उसमें भी अगर सार्वजनिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल डाल दो तो क्या हो गया, आत्मा परमात्मा से मिलने का वक्त आ गया। वैसा ही अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक हॉस्पिटल में भर्ती होना दुर्घटना। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। यानी टांग से ज़्यादा उसको किसकी ज़्यादा ये हुई, जो उसको मिलने आएंगे। देखो हम लोग भी अगर कोई हमारा परिचित हॉस्पिटल में है तो हम लोग क्या कहते हैं, चल ना एक बार देख के आते हैं। नहीं तो बोलेंगे बाजू में था लेकिन आए नहीं मेरे को देखने के लिए। एक रियल फैक्ट है जो हम लोग हमारी फैमिली में भी बात करते हैं कि अगर हमारे बाजू के हॉस्पिटल में कोई हमारा रिलेटिव एडमिट है, चलो एक बार देख के आते हैं। नहीं तो बोलेंगे कि बाजू में था और आया नहीं। तो यहाँ पे भी वही है। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं
और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज़ को आराम हराम हो जाता है, जिसको मरीज़ का खास ज़रूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज़ को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ़ दे सकते हैं, यानी जनरल वार्ड में तो एक पर्टिकुलर टाइम रहता है कि वो टाइम पे ही आओ और तकलीफ़ दो। लेकिन प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब भी जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है, यानी हमारा बदला लेने का ये सही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वाले को ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई, यानी मिलने वालों को ख्याल आते ही वो घबरा गया। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था, यानी सबसे पहले कौन आता है? कभी हम उसकी टांग टूटी होगी तो मिलने गए होंगे तो वो लोग आते हैं कि एक औपचारिकता निभाने। मानो वो इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि जब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए, यानी कभी वो एहसान चुकाए, मिल के आवे एक बार। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है, यानी उनकी हमदर्दी में खाली यही होता है कि सब पे आता है ये चीज़। दर्द के मारे एक तो मरीज़ को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगह देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। औपचारिकता यानी फॉर्मेलिटी, जो मैंने कहा, फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं खाली। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं, यानी इनको कोई हमदर्दी नहीं होती, खाली चेहरा दिखाने आते हैं कि भाई मैं मिलने आया था। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा। अब उसने मन ही तय कर लिया था कि कोई भी आएगा ना, मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। यानी ऑफिस के बड़े बाबू थे, वो मिलने आए थे, लेकिन वो आँख बंद थी, वो ऐसे ही चले जाता तो उसको मालूम नहीं पड़ता कि भाई मुझे मिलने आया था। तो देखो क्या करता है, उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। हम लोग भी देखो, हम लोग मालूम नहीं, मैं ऐसा था, छोटा था, थोड़ा चाय का नाश्ते का टाइम होता है, मम्मी सोई रहती तो आजू बाजू थोड़ा हिलाना जुलाना, आवाज़ करने का, खाने का, कबाड़ का, वो कांड करता था मैं। तुम लोग का आइडिया नहीं। तो क्या अपने आप मम्मी जागेगी तो फिर नाश्ता दे देती है। तो उसी तरह वो बेड में हिलाना मिलाना ऐसे शुरू किया कि उसकी आंखें कहीं खुल जाए। फिर जब भी आंखें नहीं खुली तो उसने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया, यानी जब वो साला आँख ही नहीं खोल रहा था तो उसकी जो टांग टूटी थी उसको ही दबा दिया जोर से। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। यानी अब वो जाग गया तो उसको पूछा, भाई दर्द कैसा है। उतने में देखो मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। अब ये मोहल्ले वाले अपने आजू बाजू वाले फुर्सत से आते हैं। जैसे शाम का टाइम है, कंटाला आता है, चलो हॉस्पिटल घूम के आते हैं, ऐसे वाले। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। यानी सोनाबाई करके कैरेक्टर, उसके 4 बच्चे उसको लेके हॉस्पिटल गई। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। यानी आते ही बच्चों को क्या बोला, ये देखो चाचा। जैसे हम रानी बाग में जाते हैं, जू में, क्या कहते हैं, बच्चों देखो बंदर है बंदर, वैसे उसने अपने बच्चों को दिखाया कि देखो चाचा जी है। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर में दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है ना, देखो बंदर, वैसे। बच्चे खेलने लगे। अब देखो बच्चे गए तो खेलेंगे वहीं पे। देखो क्या खेल रहे हैं, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पे, मेज यानी टेबल पे चढ़ गया। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। यानी कथकली डांस कर रही थी दवाई की शीशी लेके। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। अभी कुछ आवाज़ आने लगी, रप रप। तो उसने देखा, क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेत की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। यानी वो रेत की थैली में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले ही उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। वो कुछ बोलते उसके पहले उसकी लड़की ने दवा पटक दी। तो क्या कहती है, सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोला, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। यानी दवा गिरी, यानी वो बोलती कि शुभ होता है। दवाई गई समझो, बीमारी गई।
इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, अभी 2 घंटे वो रुकी वहीं पे, यह कहकर कि मैं आऊँ फिर आऊँगी, मैं भीतर तक काँप गया, यानी वो वापस काँप गया, वापस आएगी बोली तो। कुछ लोग औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर रिश्तेदार जो दूसरे गांवों से मिलने आते हैं, यानी कोई रिश्तेदार जो दूसरे गांव से आते हैं वो लोग तो हद कर देते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी, यानी एक टैक्सी उसके रूम के सामने आकर रुकी। उसमें से एक निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औधा पड़ रोने लगा। औधा पड़ यानी सीधा भागते हुए आया और ये जो फ्रैक्चर है उसके गले लग के एकदम मुंह धका के रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हारे क्या हो गया, कार वाले का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। यानी ये मन में बोल रहा था तेरे को क्या हुआ, मेरा तो हुआ, तू क्यों इतना रो रहा है। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई, यानी उसने छाती से गर्दन हटाई और अब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया, क्यों देखो। फिर धीरे से उसने हंसते हुए बोला, माफ़ करना मैं गलत कमरे में आ गया। यानी दूसरे मरीज को ही मिलने गया था दूसरे मरीज को, और ये इसको गले लग के एकदम रोने लगा। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में हो, कोई गुप्ता को मिलने आया था तो गुप्ता जी को बाजू में मिलने गया। हे अच्छा भाई माफ़ करना कहकर वो चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, ने सबसे ज़्यादा गुस्सा उसे अपनी पत्नी पे आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दिए। अब उसकी वाइफ ने वो टैक्सी वाले को पैसे दिए, क्यों, इतना रो रहा था, सोचा कि इसका कोई खास मित्र या कोई खास रिश्तेदार है। हमदर्दी जताने वाले वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। यानी अब कोई पका हो रहता है आदमी, हम कहते हैं ये नहीं आना चाहिए, पकाता है, तो वैसे लोग तो जरूर जानबूझ के आते हैं। हमारे शहर में एक कवि है श्री लपकानंद, उनकी बेतुकी यानी सेंसलेस कविताओं से सारा शहर परेशान है, यानी पूरा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से ही देखते भाग खड़ा होता हूँ, यानी मैं हमेशा वहीं उनको देख के भाग जाता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे, यानी एक दिन वो झोला दबा के आ गए। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था, यानी 4-5 दिन से कविताओं में इतना व्यस्त था। सच कहता हूँ कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और रात को इस संदर्भ में यह कविता बनाई, यानी उसने कविता भी बना दी। देखो यह क्या, झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। आसाम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूटी गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आँख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आँख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया, यानी जल्दी विदाई लिया उससे। अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी है तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। यानी वो कह रहे हैं कि बड़े बेदर्द होते हैं, ये हमदर्दी जताने वाले बड़े बेदर्द होते हैं।